अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आज़ादी के मौके के ऊपर सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 15 अगस्त है, मेरे देश का आज इंडिपेंडेंस डे है, यौम आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। इसलिए मेरी तिरंगा रैली मेरे देश के यौम आज़ादी के मौके के ऊपर निकाली जाएगी। जिन्हें जल्दबाजी थी उन्होंने कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन मनाया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत देश की आजादी हुई थी। हम पिछले 12 सालों से ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और इन 12 सालों के अंदर मुझे कभी ये याद नहीं है कि हमें लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को पैसा देकर आओ तिरंगा रैली के अंदर शामिल हो, ये कहने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कल एक तिरंगा रैली इस शहर के अंदर आयोजित की गई, जिसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इंतजाम किया गया, कुछ लोगों को पैसे दिए गए। औरंगपुरे के तमाम कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस के छात्रों से यह कहा गया कि आपका इंस्टीट्यूट बंद रखना है, बंद रख के आपके तमाम छात्रों को, तमाम स्टूडेंट्स को इस रैली के अंदर आपको भेजना पड़ेगा और नहीं भेजेंगे तो कार्रवाई होगी। ये बातें सिर्फ इसलिए कही गई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब यहां पर आ रहे थे और यहां के नेताओं को यह दिखाना था कि हम आपके नाम के ऊपर कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, इन 12 सालों के अंदर ना हमने किसी के आगे हाथ जोड़े, ना किसी से इल्तिजा की, ना किसी को डराया, ना किसी को धमकाया, ना किसी को पैसा दिया। ये जितने भी लोग आते हैं ये इस मुल्क की मोहब्बत में आते हैं और तिरंगे की शान के अंदर इकट्ठा होते हैं। कल आपने देखा आमखास मैदान पे गाड़ियां, कल आपने देखा कि कर्णपुरा के मैदान के अंदर गाड़ियां भर भर के लोगों को लाया गया। उस वक्त वो जीआर कहां चला गया? वो जीआर जो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इशू किया गया था कि दुनिया में जंग हो रही है, हमें पेट्रोल बचाना है, हमें पेट्रोल बचाने के लिए कोई रैलीज की परमिशन नहीं देनी चाहिए। कॉरपोरेशन के टीचर्स को तक सख्ती की गई थी कि आपको उस रैली के अंदर शामिल होना है। अगर पेट्रोल बचाना है तो मेरी स्कूटर में तो 5 लीटर पेट्रोल आएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूर दूर से लाई गई थी तो वो क्या हवा में चलती हुई आई थी, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगा था। क्या कानून सारे हमारे लिए हैं? क्या सारे आपके हुक्म हमारे लिए है और उनके लिए कोई हुक्म नहीं? अरे तुम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, तुम्हें अपने मालिक का सुनना है। लेकिन जैसा समीर ने अभी बताया है कि 13 तारीख के दिन ये जीआर हुआ था और 14 तारीख के दिन एक दिन बाद ही उन्हीं की पार्टी का एक नेता एक रैली निकालता है तो उसको कोई नोटिस नहीं देंगे।
सारी नोटिसेस हमें मिलेगी। आज तिरंगा रैली निकलेगी, मतलब निकलेगी। जैसा हर साल हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, हर साल हम आपको सिर्फ मालूमात देते हैं कि हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। हम आपसे परमिशन कभी नहीं मांगे थे और तिरंगा रैली के लिए इंशाअल्लाह आगे भी कभी परमिशन नहीं मांगेंगे। जब भी हमें निकालना रहेगा रैली, ये रैली हम अपने मर्जी से निकालेंगे। हमारी गाड़ी के ऊपर अगर एक भी पार्टी का झंडा रहा तो यकीनन उसमें हमारा जाती नफात नजर आएगा कि हम अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग अपनी गाड़ी के ऊपर फख्र के साथ तिरंगा लहराते हुए शहर के अंदर जाता है, ये बताने के लिए कि इस मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। मैशर आफरीदी, एक शायर साहब ने इस मुल्क के बारे में क्या खूब कहा है, वो हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। लेकिन अगर तुम समझेंगे कि कानून उनके लिए अलग है, कानून हमारे लिए अलग है। कल हमने हाथ में उनके झंडा तो देखा, लेकिन गले में मफलर कमल का ही था। गाड़ियों पर अपने कमल ही लगा कर आए थे, गले में मफलर ही लगा कर आए थे। अरे कम से कम देश को तो बख्शो रे। इसमें भी अगर अपनी दुकान और अपने धंधे चलाने लगे तो कैसा होगा। मैं आप लोगों से यही अपन गुजारिश कर रहा हूं कि आज भी हमारी ये रैली निकलेगी। मैं नौजवानों से ये अपील करूंगा कि ये एक सुनहरा मौका होता है, एक खुशी का मौका होता है, एक फख्र का मौका होता है कि आज ये मुल्क आजाद हुआ था। बहुत लोगों का बलिदान, बहुत लोगों की कुर्बानियां इसमें शामिल है। लेकिन आज जो लोग भूल रहे हैं कि इस आजादी के अंदर मुसलमानों का जो किरदार था, मुसलमानों ने जो रोल अदा किया था, वो किरदार, वो रोल, वो उनकी कुर्बानियां आज हुकूमत में बैठे हुए लोग भूल रहे हैं। 1947 15 अगस्त को जब ये तिरंगा लहराया गया था, इस मुल्क के मुसलमानों ने उसी दिन से इस तिरंगे को अपने सीने से लगाया था। लेकिन यही वो आरएसएस है जिसने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया था। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया और शायद यही वजह है कि अब भागे भागे फिर रहे हैं। चलो औरंगपुर से क्रांति चौक जाके लहरा दे, चल जल्दी से भाग के जालना जाए, जालना में लहरा के आ जाए। 52 सालों का हिसाब तुम्हें देना है, हमसे हिसाब मत पूछिएगा। हमने इस मुल्क को हमेशा अपनाया है और हम गर्व से कहते हैं कि हम इस मुल्क के एक नागरिक हैं, एक ये मुल्क हमारा है। लेकिन इन्हें बार बार वही सुनने की आदत है, वही भाषा में वो समझते हैं। तो लो फिर राहत इंदौरी साहब का वो शेर भी सुन लो कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। यही सुनने की आदत पड़ गई, तो सुन लिए, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है। जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस मुल्क के अंदर रहेगा, ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलेगा। और संविधान ये कहता है कि तुम करोड़पति हो, तुम लखपति हो, तुम गरीब हो, तुम भीख मांगने वाले हो, या इस मुल्क के अंबानी अडानी क्यों ना हो, इस संविधान ने जब हुकूमत बनाने का फैसला किया तो उस गरीब को भी एक वोट का अधिकार दिया और उस अडानी अंबानी को भी, करोड़पतियों को भी उसी एक वोट का अधिकार दिया।
संविधान अगर चाहता तो ये कह सकता था कि करोड़पतियों के लिए, अरबपतियों के लिए हम एक वोट नहीं, वो 10 वोट डालेंगे, गरीब सिर्फ एक ही डालेगा। लेकिन सलाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मुल्क के अंदर अमीर हो या गरीब, हर एक को एक ही वोट का इख्तियार मिलेगा, और जब ये वोट पड़ता है तब जाकर हुकूमतें बनती है। लेकिन वो मोदी जी जो तड़प के साथ ये झंडे को लहरा रहे हैं, जो तड़प के साथ अपने नेताओं को भेज रहे हैं कि जाओ अपने अपने इलाकों के अंदर तिरंगे को लहरा कर आओ। मोदी जी अगर ये मंत्रियों को अगर जंतर मंतर पे भी भेज देते थे तो शायद हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को लाठियां खानी नहीं पड़ती थी। लेकिन उस वक्त तुम सियासत कर रहे थे, और इस वक्त जब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि ये नौजवान ही इस देश को आगे लेकर जाने वाला है, ये जेन जी ही है जो हमारा तख्ता पलट सकता है, तो सभी लोग आज उनके दरबार में जा रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जो करना था आपने कर लिया, अब इनके हाथ में है। इंशाअल्लाह दुआ करिए, तख्ता बहुत जल्द पलटने वाला है। बस आप लोगों से यही अपील है कि इस रैली के अंदर कोई भी हुल्लड़बाजी ना करे, वो ऐसी हरकत ना करे कि जिसकी वजह से हमें, हमारी पार्टी और हमारी कौम को अपना सर झुकाना पड़े। हर साल की तरह इस साल भी आप लोग पूरी शिस्त के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ इस रैली के अंदर शामिल हो। किसी भी तरह के कोई गलत नारे इसके अंदर नहीं लगाए जाए, किसी भी तरह के कोई पार्टी से ताल्लुक कोई नारे नहीं लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पर हम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हम तमाम नुमाइंदे बोलकर नहीं इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो गर्व से, एक भारतीय होने की हैसियत से, इस मुल्क के नागरिक होने की हैसियत से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आप लोगों से यह अपील करूंगा कि सारी जिम्मेदारियों के साथ आप लोग इस रैली के अंदर शामिल हो। और ये रैली का रूट जो बताया गया था समीर साजिद बिल्डर साहब ने और उनकी टीम ने जो बनाया था, मुझे ऐसा लगा कि अगर हम सुबह शुरू करेंगे तो रात में 12 बजे तक रैली चलती रहेगी। तो ये रैली का रूट भी, अगर सदर साहब आप लोगों की इजाजत है, समीर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, ये रैली का रूट हम लोग थोड़ा सा बदल रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नौजवानों को ये रैली करने के बाद मैदान में भागना है। तो वो सब चीजों का लिहाज रखते हुए इंशाअल्लाह रैली जहां सदर साहब की गाड़ी घूमेगी, हम आपके पीछे चलेंगे साहब, जैसा हम आप सभी के लोगों के पीछे चलते हैं उसमें, तो इंशाअल्लाह वैसे ही आपके पीछे चलते रहेंगे। और मैं इनके पीछे चलूंगा, आप मेरे पीछे चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।